सभी को मेरा सुबह का राम राम। करो योग, रहो निरोग। माता के नवरात्र चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही करने वाले लोग कर रहे हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण भी कर रही है माता रानी। लेकिन उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी खिलवाड़ मत करो। अगर आपको स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, तो कुछ बातें हैं वो हमेशा अपने दिमाग में रखो। हमेशा उनको याद रखो कि हमें ये करना ही करना है। सबसे पहले अपने आप को अपने आप के जो अपना स्वास्थ्य है उसको प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य के प्रति कभी भी लापरवाही ना करें, उसको हमेशा ठीक रखने की कोशिश करें। दूसरा है स्वयं को शिक्षित बनाना ना भूलें। खुद को अपने आप को शिक्षित करो। दुनिया तो अपने आप ही शिक्षित है, वो तो बहुत पढ़ी लिखी है, वो तो हमसे भी एडवांस चल रही है। तो खुद को अपने आप को पहले शिक्षित करना सीखो। तीसरा है अपने अहंकार और क्रोध को त्यागो। जिसमें अहंकार और क्रोध है, मैं है, वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता, जिंदगी में भी स्वस्थ नहीं रह सकता। अपने आप पे विश्वास करना सीखो। चौथा है ज़्यादा मुस्कुराएं। अपने आप को ज़्यादा मतलब पूरे दिन भर मुस्कुराते रहें और खुश रहें। चेहरे वैसे बना के मत रखो। अपने आप को खुश रहना और चिंता मत करो। चिंता करने से तो फिर चिता बन जाता है। आप सबको पता है इस चीज़ का कि चिता है, हमारा वो अंतिम रूप है जो हम उसको त्यागे तो अच्छी बात है। कभी भी चिंता मत करो और कभी भी अपने आप को खुश रखो। अगला है किसी पर भरोसा मत करो। भरोसा करने लायक की दुनिया रही नहीं है। भरोसा सिर्फ अपने माता पिता पर करो। माता पिता वो भरोसे लायक चीज़ है, वो एक शख्सियत है जो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। वो खुद भूखे रखे अपने आपको सुखी रखेंगे। माँ बाप वो चीज़ है। तो दूसरे पे भरोसा करने से अच्छा अपने माँ बाप पे भरोसा रखना सीखो। भैया आप मेडिकल से दवाइयाँ लेके आते हो और आप उन पर इतना भरोसा करते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँगा, तो क्या उससे बेकार है क्या माँ बाप? नहीं ना। तो उन पर भरोसा करना सीखो। हो सकते हैं कड़वे, हो सकते हैं उनके विचार नहीं मिलते, लेकिन इतने बेकार तो नहीं है। वो आपके काम में कभी भी हो, आपको धोखा नहीं देंगे। तीसरा है कम बोलें। ज़्यादा बोलने से कुछ मिलेगा नहीं। कम बोलें और जो बोलें उसको तोड़ के बोलें, ठीक है? और फिर धीरे धीरे बोलें। ज़्यादा चिल्लाने से कोई समाधान नहीं है। क्या समाधान है? चिल्लाने से तो अगल बगल पड़ोसी भी बोलेंगे क्या क्या हो रहा है। चिल्लाने से कभी भी ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। चिल्लाने से हमेशा क्या है, आदमी एग्रेसिव होता है, तो गुस्सा आता है। तो गुस्सा ना करें और अपने आप को फिट रखें। अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा प्राथमिकता दें। बाकी तो सब बात की बात है। स्वास्थ्य आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो क्या कुछ अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। बीमार हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप स्वस्थ हैं तो आपको सूखी रोटी भी अच्छी लगती है अगर स्वस्थ हैं। नहीं तो अगर बीमार हैं तो आपको बोलेंगे जूस पी लो, अनार का जूस पी लो, सेब खा लो, घी खा लो, मलाई खा लो। खाएंगे अच्छा ही नहीं लगेगा। अंदर से मान ही नहीं, अंदर से मान ही नहीं, सब कुछ बुरा लगता है कि बस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और एडमिट हो जाओगे तो दवाइयाँ ड्रॉप के द्वारा डाल दी जाएगी, मुंह वैसे डाल दी जाएगी चम्मच के द्वारा, या इंजेक्शन से डाल दी जाएगी।
लेकिन वो दवाई जरूर खाएं। वो दवाइयाँ खाने की आपकी हिम्मत नहीं, लेकिन वो डाल दी जाती जबरदस्ती ना की दवा। तो इससे अच्छा पहले से अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जगत जहान है, नहीं तो सब कोई काम नहीं। तो स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? ये देखने से और सुनने से तो होगा नहीं, कुछ मेहनत करने से होगा। कुछ समय अपने लिए निकाल कर एक्सरसाइज करिए, योग करिए, कोई होने वाला अपने से वर्क करिए, काम करिए। शरीर का जब तक पसीना बाहर नहीं निकलेगा ना, जब तक कुछ नहीं होगा, तब तक स्वस्थ रह ही नहीं सकते। अपने आप पर भरोसा रखना सीखो। ऐसे नर्वस होने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा नर्वस बैठने से। इस जो काया है ना, इसका कुछ सोना चांदी कुछ बनना नहीं, कोई कहना नहीं बनना इसका। या कुछ लास्ट में जब जाएंगे तो ऐसे बोल देंगे कि हाँ भाई इसका ये तो चला गया, ये तो मर गया, अब इसका शरीर है, इसको अच्छी तरह से सुंदर रख के रख दो अच्छी सी जगह पे। कुछ नहीं है। जैसे सुबह अंदर से निकला नहीं और गेट आउट बाहर, बोलते हैं ना कि जल्दी करो भाई जल्दी करो। बहुत कम ऐसे केस होते हैं जो रात को भी रखते हैं कि जैसे रात होगा तो खत्म हो गया तो रात को, नहीं तो कुछ सीट है, चलो भाई सब मिलके अब छोड़ आते हैं उस जंगल में, फिर वहाँ अकेले रहते हैं। और वो तो सत्य है कि तो जाना ही, सभी को जाना है, ऐसे नहीं तो उम्र खा के जाए। लेकिन जब तक रहना है, जब तक स्वस्थ रहना है, अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को शिक्षित करना है, अपने उस आत्म बल को जगाइए, अपने उस आत्म ज्ञान को जगाइए, जिससे आपका विकास हो, जिससे आपका उद्धार हो सके। उद्धार तभी होगा जब अपने आप को जगाएंगे, अपने आप को, अपने आत्म बल को जगाएंगे। सुनने और कहने से, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप जब तक आप कुछ करोगे नहीं, तब तक ये दुनिया आपको कुछ बोलने वाली नहीं है। अगर आप रोड पे के सो रखे हैं ना, तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई क्यों सो रखा। आपको देख के साइड से चले जाएंगे, साइड में मुंह फेर लेंगे। ये वो कलयुग है, ये वो जमाना है। समय वो का वो है, लेकिन हमारी सोच, हमारा माइंड वो बदल गया, और सभी का बदल गया। कोई किसी की आज हेल्प करके राजी नहीं, जिसके अगर जेब में पैसा है ना, और पैसा ही आदमी की पहचान का होता है। अगर जेब में पैसा है तो बहुत से आपके पीछे आ जाएंगे, आपसे यारी दोस्त भी कर रहे हैं। और जिस दिन जेब में पैसा नहीं है, उस दिन आपसे मुंह फेर के चले जाएंगे। तो दोस्त कौन हुआ? पैसा। आपसे दोस्ती नहीं है, वो सिर्फ पैसे से दोस्ती। ये कलयुग है। अगर नहीं है तो बताना कि किसी गरीब आदमी को मिलता है क्या कुछ? गरीब आदमी से कोई दोस्ती करता है? कोई नहीं करता। आज सब पैसे वालों से दोस्ती करते हैं, और पैसे वालों से रिश्ते नाते हैं। मान लीजिए किसी के 2 बच्ची हैं और वो गरीब है, और बहुत सुंदर है बच्ची और बहुत समझदार है। कोई पैसे वाला आएगा क्या उनको लेने कि चलो मैं रिश्ता ले लेता हूँ आपकी बच्ची का? कोई नहीं। सब पैसे वाले ढूंढते रहे। आजकल तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई कि नौकरी सबको मिल रही है, ज़्यादा लड़कियों को नौकरी मिल रही है। तो लड़के आजकल नौकरी वाली ही ढूंढते हैं, गरीब को कोई नहीं पूछता। गरीब को गरीब ही ढूंढेगा, और अमीर को अमीर ही ढूंढता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आज का इस समय बोल रहा है। अगर नहीं है तो, अगर इसमें कुछ गलत है तो बताना देना कि भाई आप ये झूठ बोल रहे हैं। ये सत्य है, और ये हो रहा है आज। तो सबसे बढ़िया है अपने आप को फिट रखो, अपने आप को शिक्षित करो, अपने आप को क्रोध से दूर रखो, अपने आप को चिंता से मुक्त रखो, और स्वस्थ रहो, फिट रहो, और हंसते रहो, और गुनगुनाते रहो, और योग और एक्सरसाइज करते रहो, प्रभु के भजन करते रहो। जय माता रानी।